हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम क्या देखेंगे, क्लास 10th का जो सब्जेक्ट मैथ है उसका चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल हम देखने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में हम पॉलिनोमियल के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम पॉलिनोमियल के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है। और अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो आप जाकर चैप्टर 1 देख लीजिए, आप चैप्टर 3 भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज इसमें पॉलिनोमियल को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पॉलिनोमियल क्या है और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है जिससे हमें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को पहले समझने से पहले हम टर्म को समझते हैं। टर्म क्या होता है कि मान लो ये 2x हमारे पास टर्म है, ठीक है। अब ये क्या है कि 2 जो है ये इसे हम कहेंगे कोफिशिएंट, मतलब जो भी इसमें नंबर है उसे हम कोफिशिएंट कहेंगे, और जो भी x है हमारा जो अल्फ़ाबेट ऑर्डर अल्फ़ाबेटिकल लेटर है इसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। कोफिशिएंट का मतलब हो गया कि ये कांस्टेंट होगा, और वेरिएबल मतलब ये बदलते रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना है कि टर्म में क्या होगा, दो चीज़ें होंगी हमेशा, एक नंबर होता है और एक लेटर होता है। तो जो नंबर होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है और वो कांस्टेंट होता है। और जो ये अल्फ़ाबेट होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है जो चेंज होते रहता है। मतलब एक्स का वैल्यू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखना है, कोफिशिएंट और वेरिएबल। और जब ऐसे ही टर्म जब चेन में आ जाए, मतलब बहुत सारे टर्म एक साथ आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल में देख सकते हो कि ये दिया हुआ है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ, 2x² प्लस 2x प्लस 2। ये देखो बहुत सारे टर्म क्या हो गए कि चेन में आ गए, तो इसे क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है 3z² प्लस 3z प्लस 2। बहुत सारे क्या हो गए कि टर्म आ गए चेन में, तो हम इसे क्या कह रहे हैं, टर्म आ गए चेन में तो हम इसे क्या कह रहे हैं, पॉलिनोमियल कह रहे हैं। अब इसमें हम क्या किया है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हमें बताया गया है कि कौन से टाइप होते हैं पॉलिनोमियल के। तो देखो जिसमें अगर एक टर्म हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोमियल, ठीक है। जिसमें दो टर्म हो उसे हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल। जिसमें तीन टर्म हो उसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल, और तीन टर्म से ऊपर हो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में मतलब वन टर्म 2x, बाइनोमियल मतलब 2x प्लस 3 दो टर्म है, और ट्राइनोमियल में क्या है, 5x² है, ये है 5x² माइनस 2x प्लस 3, मतलब यहाँ पे 3 टर्म है, एक 5x², एक 2x और एक 3, मतलब तीन टर्म हो तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था थोड़ा सा। चलिए अब बाकी कंसेप्ट को समझने के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दूसरा कंसेप्ट आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इससे एक नंबर का क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, एक नंबर का क्वेश्चन फिक्स है इससे। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का में अगर वेरिएबल दिया हुआ है तो उसका हाईएस्ट पावर जो होगा वही डिग्री कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो 2x में वेरिएबल कौन है, x है वेरिएबल, और x में x का पावर कितना है, 1 है, तो इसका डिग्री कितना होगा, 1 होगा। ध्यान रखना है कि वेरिएबल की जगह पे x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, मतलब अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर हो सकता है। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन को मैं पहले लिखता हूँ AQ प्लस 3a² प्लस 6। अब इसमें इसका डिग्री हमें क्या पूछ रहा है, तो डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट पावर देखना है। देखो ए का पावर 2 भी है और ए का पावर 3 भी है, तो हाईएस्ट पावर कौन सा है, 3 है। तो हमारा इसका जो डिग्री अगर हमें पूछेगा, इस इक्वेशन का कोई भी अगर हमें पूछ जाए, सीबीएसई में पूछता है डिग्री, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x² प्लस एक्स प्लस 1। अब इसका हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा हमारा, 2, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कौन कौन से होते हैं। जैसे कि अगर मतलब एक डिग्री हो, डिग्री 1 हो किसी वेरिएबल का, तो उसे क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर डिग्री 2 हो, ये जो इक्वेशन है ये हो गया 5x² प्लस माइनस 2x। इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा, क्योंकि ये जो है मतलब कंप्यूटर में जब भी टाइप किया जाता है तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है टाइप करना, इसलिए आसानी के लिए ऐसे टाइप कर दिया गया। तो 5² माइनस 2x प्लस 3, तो इसका क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका डिग्री 2 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, 4x³ माइनस 5x² प्लस 3, मतलब जिसका डिग्री 3 है, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम इक्वल टू जीरो। मतलब उस वैल्यू का मतलब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिससे क्या हो, वेरिएबल का वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, ठीक है। और वेरिएबल का वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू में हम जीरो कर देंगे। ये जो इक्वेशन था इसको हम जीरो कर देते हैं पहले ही,
अब इस वेरिएबल का वो वैल्यू हमें निकालना है जो इस पूरे पॉलिनोमियल को, ये 3x - 6 जो है इसको जीरो करेगा। तो कैसे निकलेगा ये हमारा, तो पहले हम 3x - 6 है तो इसको हम इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x इक्वल टू हमारे पास, हम जब इसको डिवाइड इधर हम करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 2 हो गया। मतलब वेरिएबल का वैल्यू, मतलब अगर हम 2 रखते हैं तो ये क्या होगा, ये 3x - 6 पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो कि क्या होता है कि कभी कभी आपके पास क्या दिया होगा कि ग्राफ दिया होगा, और उसमें से आपसे पूछ देगा कि इसमें बताओ कि फाइंड जीरो कितना है। ये इससे भी एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो ये कॉमन क्वेश्चन है। तो अब इसमें जब आपको ग्राफ पे आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो ये जो लाइन है, जो कर्व लाइन है, ये कितने बार कट किया है, जितने बार इसने कट किया है ग्राफ को, एक्स एक्सिस को, वो उतना ही जीरो होगा। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ एक कट किया है, एक कट यहाँ है, दूसरा कट यहाँ है एक्स एक्सिस पे, और तीसरा कट यहाँ है। एक्स एक्सिस पे कट होना चाहिए, वाई एक्सिस पे नहीं होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस पे कितना कट किया है, 3 कट किया है, तो हमारा नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ऐसे ही कोई ग्राफ होता जो मान लो ऐसे 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 कट किया होता, तो हम इसको ऐड करते 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 बार एक्स एक्सिस पे कट किया है, तो इसका नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 7 होगा। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसको ध्यान में रखना है। इसका एक कॉन्सेप्ट क्या आता है, सम ऑफ इट्स जीरो। जब भी हम सम ऑफ इट्स जीरो करते हैं, जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉलिनोमियल को जब भी सॉल्व करोगे, तो आप इसको कितना, इसके जो नंबर ऑफ जीरो आएंगे वो कितने आएंगे, आप जब भी सॉल्व करोगे तो 2 आएंगे इसके सॉल्यूशन। ठीक है, जिसको एक को बोलते हैं अल्फा, एक को बोलते हैं बीटा। ठीक है, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे तो इसके क्या आएंगे, एक्स के जो आएंगे वो 3 आएंगे, 3 सॉल्यूशन निकल के आएंगे जो होगा। तो इसी जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हो तो इसके 2 निकल के आएंगे, एक होते हैं एक अल्फा, एक और बीटा। ठीक है, तो जब अल्फा बीटा को प्लस करोगे तो ये कितना आता है, -b/a। -b/a मतलब ये जो b है यहाँ पे, आप b ध्यान रख रहे होगे, b यहाँ पे है, मतलब x वेरिएबल का जो है कोफिशिएंट, वो बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, मतलब अल्फा इंटू बीटा करोगे तो ये क्या होगा कि c/a, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बाई में होगा, c/a। तो हम इस क्वेश्चन को x² +7x + 10, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि इसके जीरो कितने होते हैं, इसके जीरो क्या आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम इस फॉर्मूले पे हम पुट करके देखेंगे सम ऑफ इट्स जीरो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो क्या है। ठीक है, अब x² +7x + 10 को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जब ये आप इसके जीरो को निकालने की कोशिश करोगे तो आपको एक ध्यान रखना चाहिए, स्प्लिट मेथड से हम इसे करते हैं। तो हम जब स्प्लिट मेथड से करते हैं तो हम इसको, ये जो है 7x को हम इस तरीके से हम तोड़ते हैं, ताकि हम क्या करें, मल्टीप्लाई करने पे भी, ये देखो पहले हम 10x² करेंगे, मतलब 10x² आ गया मल्टीप्लाई करने पे। अब हम 7x को ऐसे ही स्प्लिट करना है कि इसको ऐड करने पे तो 7x आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे क्या हो, 10x² है। तो अगर हम 5x और 2x के अति इसमें तोड़ते हैं, तो अगर हम इसको प्लस करते हैं तो ये 7x हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10x² हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको स्प्लिट किस में करेंगे, 5x और 2x के फॉर्म में। तो x² + 5x + 2x + 10। ठीक है, x कॉमन लेंगे, x + 5 हो जाएगा, +2, x कॉमन लेंगे, x + 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 2, ये हो जाएगा x + 5। x का हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, -2, यहाँ आ जाएगा हमारे पास -5। दो हमारे पास x के वैल्यू आ गए। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गए। अब एक वैल्यू जो होगा वो कितना, एक को बोल देते हैं अल्फा, दूसरे को बोल देते हैं बीटा। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा है, एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले आपको, मैंने आपने बताया था, सम ऑफ इट्स जीरो। सम ऑफ इट्स जीरो कितना आता है, जीरो, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या मैंने बताया था आपको, b/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा आया है -2 और बीटा आया है -5, बाई b/a कितना है, b हमारे इस इक्वेशन का था आपके पास 7 था, तो माइनस a कितना था, 1 था।
आप इसको करके देखोगे तो ये कितना आ रहा है, -7 मतलब ये हमारा इक्वल होगा। ये ध्यान रखना है, किसी किसी क्वेश्चन में पूछ देते हैं सम ऑफ इट जीरो बताओ, तो पहले आप जीरो निकालोगे फिर उसके सम को आप बता सकते हो, ठीक है। या आपको प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो, इसको भी देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो करके भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, अल्फा इंटू बीटा बाई सी बाई ए। तो सी कितना होगा हमारे पास, सी हो जाएगा हमारे पास 10 और ए कितना हो जाएगा 1। हमने क्या निकाला है, ए का हमारे पास आया है -2 इंटू -5, अल्फा इंटू बीटा आप इसको करोगे तो -10 इक्वल टू -10, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो करके निकाल लें। तीसरा एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि एक्स स्क्वायर, आपके पास क्या होगा कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें आपको क्या होगा कि आपके पास गिवन होगा सम ऑफ जीरो रूट्स गिवन होंगे और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो गिवन होंगे, ठीक है। उसके क्या होंगे, सम ऑफ इट्स जीरो गिवन होंगे आपके पास और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो गिवन होंगे, और आपसे कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ इट्स जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, ठीक है, इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर ऐसे जो भी क्वेश्चन आए जिसमें आपको सम दिया हो, सम ऑफ इट्स जीरो दिया हो, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो दिया हो, तो इस पे अगर मान लो सम ऑफ इट्स जीरो किसी क्वेश्चन का दिया हो 3 आपको दिया हो और बता रहा हो क्वेश्चन में कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी क्या है, उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, 4 है। अब हमको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, तो हमारे पास फॉर्मूला पहले से पता है हमको, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ इट जीरो की जगह पे 3 लिख देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो की जगह पे 4 लिख देंगे तो ये आ जाएगा जीरो। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। तो इसी के साथ आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन पार्ट इसका पॉलिनोमियल का खत्म होता है। और इसके बाद अगर हम पॉलिनोमियल के जो भी वीडियो कर रहे होंगे उसमें हम क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे पॉलिनोमियल का। होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको अगर कोई भी डाउट रह जाता है पॉलिनोमियल चैप्टर से या क्लास 10th के किसी भी चैप्टर से, तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के आईडी जो है वो लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं जहाँ पे ये सारे पीडीएफ आपको भेज दिए जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से आप पढ़ाई करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए, एनसीईआरटी बनाइए, साथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे। धन्यवाद।